We have started with the new chapter in the last lecture, which is consignment. In consignment account, there are two parties involved. One is the consigner, another is the consignee. Consigner कौन होता है? Owner of goods, जिसको उसका गुड्स को सेल करना है, तो ये जिम्मेदारी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंसाइनर के गुड्स को सेल करने का वो देता है कंसाइनी को. कंसाइनी कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज अ एजेंट. Okay, so here with that knowledge, let us start our first sum. Avtar Singh of Amritsar sent 1000 quintals of wheat on consignment basis. तो ये अवतार सिंह ऑफ अमृतसर कौन है? उसने गुड्स सेंड किया 1000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट कंसाइनमेंट बेसिस में. तो ये कंसाइनर है, जो उसका ओनर ऑफ द गुड्स, वो अपना गुड्स सप्लाई करता है कंसाइनी को. हु इज द कंसाइनी इन दिस गिवन क्वेश्चन? टू एच एंड सन्स ऑफ शिमला. तो अवतार सिंह ऑफ अमृतसर ने अपने गुड्स को सप्लाई किया एच एंड सन्स ऑफ शिमला को एट 700 रुपीज पर क्विंटल. तो 1000 क्विंटल्स कितने में सेंड किया? 700 रुपीज में. तो 1000 into 7 goods sent on consignment. 1000 into 700 goods sent on consignment. It will become almost 7 lakh, na? So 7 lakh is the goods sent on consignment. इसके बाद he spent, he means who? Consigner spent rupees 25,000 as freight, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस. मतलब जब गुड्स को उसने सप्लाई किया तो उसको कुछ एक्सपेंसेस लगे, तो ये अवतार सिंह ऑफ अमृतसर ने ये खर्चे किए, तो उसका पैसा बाहर गया. और कंसाइनमेंट में ये एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा. एंड एच एंड सन्स रिसीव द कंसाइनमेंट by spending rupees 2500 for carriage inward. तो एच एन सन्स ने कुछ खर्चा किया ट्रांसपोर्टेशन का, कैरेज का. 2500 ये खर्चा हुआ तो डेबिट में आएगा कंसाइनमेंट में. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिकॉज कंसाइनमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. सो हमने डेबिट में लिखा. टू किसने खर्चा किया? एच एंड सन्स, उसका नाम लिखेंगे. कैरेज का 2500. दे सोल्ड द एंटायर कंसाइनमेंट. दे मतलब एच एंड सन्स. बेचने का जिम्मेदारी किसका है? कंसाइनी का. कंसाइनर गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को, उसको बोलता है तुझे ये गुड्स को बेचना है. क्योंकि अवतार सिंह अमृतसर में है, तो शिमला में गुड्स को कैसे बेचेगा? तो शिमला में ये जिम्मेदारी उसने किसको दिया? एच एन सन्स को. तो एच एन सन उसके बदले में, किसके बदले में? अवतार सिंह ऑफ अमृतसर हु इज द कंसाइनर, उसके बिहाफ में गुड्स को सेल करेगा. सेल किया और कितना पैसा मिला? 10 लाख मिला. रियलाइज रुपीज 10 लाख आफ्टर इनकरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 30,000 as go down charges and selling expense. ये जो भी खर्चा होता है ना कंसाइनी को, वो पैसा बाद में कंसाइनर उनको दे देता है. तो अभी जस्ट कंसाइनी ने पे किया, तो टू कंसाइनी का नाम लिखेंगे. कंसाइनर कोई भी खर्चा पे करता है तो हम कंसाइनर की बुक में एंट्री पास करते हैं, तो पैसा बाहर जाता है. Yesterday's lecture, in the last lecture, I have given you journal entries in both the books. Consigner also, consignee also. They are entitled. किसको कमीशन मिलेगा? They are entitled to a commission of 10% on gross sales. किसको मिलेगा? कंसाइनी को. तो 10% of sales, sales is 10 lakh, उसका 10% will be 1 lakh. कमीशन, तो ये भी एक्सपेंस है कंसाइनर के लिए, तो डेबिट में आ जाएगा. They remitted the balance after deducting expenses and commission to अवतार सिंह. मतलब जितना भी पैसा खर्चा किया एच एन सन्स ने,
वो माइनस करके, कमीशन माइनस करके बचा हुआ 10 लाख में जो भी पैसा है वो रिटर्न कर दिया अवतार सिंह को। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर in the books of consignor. What is the name of consignor? Avtar Singh of Amritsar. Who is he? Consignor. हम प्रिपेयर करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट और हम प्रिपेयर करेंगे कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनर के बुक में कंसाइनर का अकाउंट तो नहीं आ सकता, ऑपोजिट पर्सन दैट इज कंसाइनी। व्हाट इज द नेम ऑफ कंसाइनी? एच एंड सन्स अकाउंट। ठीक है, तो पहले इसको लेट अस ड्रॉ टेबल। डेट तो नहीं पता है ना, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। तो इसको लेट अस नेम इट, लेट अस नेम द टेबल। Here also तो यहाँ पे what comes particulars rupees, particulars rupees, ये same I will copy and यहाँ पे भी सेम। सबसे पहले लेटर सी, कंसाइनमेंट स्टार्ट कैसे होगा? जब गुड्स मिलेगा। कंसाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट या कंसाइनमेंट का एग्रीमेंट कैसे स्टार्ट होता है? व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स जब रिसीव होता है ना कंसाइनमेंट में, तो डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर हमें कुछ भी सेल करना है तो पहले गुड्स चाहिए ना, कुछ भी सेल करने के लिए। तो कितना क्विंटल्स है? 1000, और 1 क्विंटल कितने में सप्लाई किया? बट जो कंसाइनी है वो इतने में तो सेल नहीं करेगा, जितना ही प्रॉफिट ऐड करके ही सेल करेगा। तो ये कितना हो जाता है? 7 लाख। फिर उसने कुछ खर्चा किया, 25,000 खर्चा किया, तो क्या बाहर गया? एंड इट्स अ एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दिस इज व्हाट? एक्सपेंसेस ना। चाहे तो लिख सकते हैं वो कौन सा एक्सपेंस है। फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस विच इज हाउ मच? 25,000। ये भी हो गया। इसके बाद एच एन सन्स ने कुछ खर्चा किया, एच एन सन्स ने खर्चा किया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखेंगे क्या? किसका नाम? कंसाइनी का, एच एन सन्स अकाउंट। क्या खर्चा किया है? कैरेज का। कैरेज का कितना है? 2500। तो इधर लिखेंगे 2500। इसका 2 एच एन सन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंसाइनर का ही नाम लिखना पड़ेगा। कंसाइनर क्या है इधर? यहाँ पे चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं कौन सा खर्चा है, विच इज दैट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। ऑपोजिट में ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर 2 में है ना, इधर बाय में लिखते वक्त कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में इट इज व्हाट? कैरेज। हाउ मच इट इज? 2500। फिर इसके बाद क्या है? और भी एक्सपेंस है ना। उससे पहले सेल्स दिया है, सेल्स दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ बाय
कंसाइनी का नाम है ना, HN सन्स, ब्रैकेट में सेल्स कितना 10 लाख, और यहाँ पे बाय का ऑपोजिट टू कंसाइनमेंट 10 लाख, ये भी हो गया। इसके बाद और भी एक्सपेंस है 30,000 का, गोडाउन एक्सपेंस ना, गोडाउन, और क्या दिया है, गोडाउन ना एंड सेलिंग, गोडाउन एंड सेलिंग एक्सपेंस विच इज हाउ मच 30,000। ये दोनों को ऐड करके लिखे इधर एक्सपेंस बोल के, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा फिर सेम चीज, दोनों ऐड कर दिया। 30 कैरेज और ये 30 गोडाउन, वो दोनों ऐड करके 32,500 लिख लिया। इसके बाद क्या दिया है, कमीशन, कमीशन निकालना पड़ेगा 10%, दे आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स। तो यहाँ पे लिखो कितना हो जाएगा, कमीशन इज इक्वल टू सेल्स का 10%, विच इज हाउ मच 1 लाख। सो यहाँ पे एक्सपेंस है कमीशन पे करना, अगेन तो इधर ही दिखा दें, अभी इसको अलग लिखते हैं। 2 किसको पे करेंगे, क्या है ये, कितना अमाउंट मिला, 2 का ऑपोजिट, बिकॉज HN सन भी हम बना रहे, बाय कंसाइनमेंट कमीशन, ये हो गया, एवरीथिंग डन। बोलते फाइनली जो बैलेंस है ना वो रेमिट कर दिया अवतार सिंह को, क्या डिडक्ट करके, एक्सपेंस और कमीशन डिडक्ट करके बैलेंस पेड टू रेमिटेड टू अवतार सिंह। सो वो कैसे समझेगा, यहाँ पे इसको बंद करो, कौन सा साइड हैवी है, दे गॉट 10 लाख, सेल्स करके HN सन को मिल गया, HN सन को मिल गया 10 लाख, कमीशन और एक्सपेंस माइनस करके बाकी का क्या कर दिया, कैश बैंक अकाउंट, रेमिटेंस, रेमिटेंस कितना होता है ये 8 लाख, ये रेमिटेंस मिल गया। लेकिन अपना कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसका जो भी बैलेंस है वो PNL अकाउंट में जाना चाहिए। सो यहाँ पे भी प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट देखो कितना है 10 लाख, क्रेडिट इज हैवी, क्रेडिट इज हैवी ना, तो प्रॉफिट है, जो भी बैलेंस है किधर बोलेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ये क्या है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, माइनस करो हाउ मच प्रॉफिट यू आर गेटिंग, 1,42,500, this is the profit on consignment. With this, the sum is done. So now let us do the next sum. On 15 June 2018, 15 June 2018, Tej and Company of Mumbai sent on consignment 200 sewing machines to Babita of Chennai with a pro forma invoice costing rupees 1,60,000. अब मुझे यहाँ पे बताओ who is the consigner? तेज एंड कंपनी ऑफ मुंबई ने कंसाइनमेंट भेजा बबीता ऑफ चेन्नई को, तो तेज एंड कंपनी ऑफ मुंबई सप्लाई कर रहे गुड्स, जो गुड्स सप्लाई करता है वो गुड्स का ओनर होता है, वही कंसाइनर है।
तो कंसाइनर है तेज एंड कंपनी ऑफ मुंबई, जिसने कितना सुइंग मशीन बेचा, बेचने के लिए दिया, वो ओनर तो यही है, बट दिस बबीता इज द एजेंट हु विल चार्ज अ कमीशन एंड सेल द गुड्स। तो प्रोफोर्मा इनवॉइस कौन सेंड करता है? कंसाइनर। ध्यान में रखना, लास्ट लेक्चर आई हैड टोल्ड प्रोफोर्मा इनवॉइस इज सेंड बाय द कंसाइनर शोइंग द डिटेल ऑफ गुड्स। सो कॉस्ट है गुड्स का 1,60,000, फिर दे पेड फ्रेट एंड इंश्योरेंस 20,000। तो ये तेज एंड कंपनी ने फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किया, तो कंसाइनमेंट में ये भी खर्चा है, बट किसने पे किया? कंसाइनर ने, तो टू कैश बैंक। और बबीता ने रिसीव किया गुड्स, लोडिंग चार्जेस ऑफ 3,000 पे किया, कार्टेज पे किया 4,200, भले अभी पे किया तो जिसने पे किया उसका नाम, बट खर्चा है तो डेबिट साइड में रहेगा। सो टू बबीता 3,000 4,200 एक्सपेंस। फिर तेज ने रिसीव किया अ ड्राफ्ट ऑफ ₹70,000 फ्रॉम बबीता, ये एडवांस है, एडवांस मिला, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एडवांस बिल में भी दे सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट में इसको क्या मिला? एडवांस मिला। तो दिस पेड बाय द कंसाइनी, रिसीव बाय द कंसाइनर। तो कंसाइनी के ने पे किया और कंसाइनर ने रिसीव किया, तो ये कंसाइनमेंट में नहीं आएगा, ये सिर्फ कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में। तो कंसाइनर की बुक में हम कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उधर रहेगा। बबीता सोल्ड द एंटायर लॉट फॉर ₹3 लाख से सेल्स है। शी स्पेंड 10,000 एज सेलिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट, ये सेल्स क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट। She sent account sales, account sales कौन देता है? प्रोफोर्मा इनवॉइस कंसाइनर, अकाउंट सेल्स कंसाइनी, जिसमें वो पूरा डिटेल देता है गुड्स का, कितना खर्चा हुआ, कितने में पे किया, कितना सेल्स हुआ, कितना पर यूनिट का चार्ज हुआ, ऑल डिटेल्स आर देयर इन द अकाउंट सेल्स। And a draft for the balance due to Tej and Company after deducting 7.5% commission। तो वो सेल्स पे निकालना है, 3 लाख पे 7.5% कमीशन। तेज एंड कंपनी रिसीव द अकाउंट सेल्स एंड द ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब बैंक से पे किया, रेमिटेंस। अकाउंट सेल्स में पूरा इंफॉर्मेशन है, कितना गुड्स बैलेंस है, कितना सेल हुआ, कितना रेट में सेल हुआ, एवरीथिंग इज देयर। दिस इज गिवन बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर। लेट अस स्टार्ट दिस। डेट का कॉलम भी है यहाँ पे। तो सबसे पहले गुड्स ऑन कंसाइनमेंट कभी मिला? चेक द डेट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कौन से डेट पे है? 15/6/2018। तो यहाँ पे लिखेंगे 15/6/2018। कितना? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो मुझे बताओ कितना दिया है? ये दिया है क्वेश्चन में। यस यू आर राइट। So 200 sewing machine at 1,60,000, right? इसके बाद क्या खर्चा किया उसने? कौन सा डेट है? सेम डेट में है, सेम डेट में दे पे 20,000 का एक्सपेंस। तो हाँ, सेम डेट लिखेंगे 15/6/2018 को। कंसाइनर ने पे किया तो क्या गया? कैश बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट? 20,000। इसके बाद विच इज द नेक्स्ट डेट गिवन? 4/7/2018
को क्या हुआ है, बबीता ने गुड्स रिसीव किया एंड कुछ खर्चा किया। टू बबीता हाउ मच एक्सपेंस, लोडिंग एंड कार्टेज ना। लोडिंग का कितना है 3000, लोडिंग का 3000 और कार्टेज का 4200। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7200। इसका ऑपोजिट अकाउंट, ऑपोजिट इफेक्ट भी देंगे। 2 का बाय सेम डेट लिखना पड़ेगा, 4/7/2018 को बाय कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में देख लेंगे एक्सपेंस 7200। नाउ अगेन गो टू द क्वेश्चन। फिर ड्राफ्ट दिया कौन से डेट में, 25/7/2018। दिस इज एडवांस। सो यहाँ पे पैसा मिलेगा, किसको मिलेगा, कंसाइनर को, बट कंसाइनी तो पे करेगा ना। व्हाट इज द डेट ऑफ एडवांस, 25/7/2018। तो इधर लिखेंगे 25/7/2018 बाय, क्या है, ड्राफ्ट है ना, मतलब बैंक। ये कंसाइनर के कैश बुक में 2 रिसीप्ट साइड में आ जाएगा कि पैसा मिला। ये क्या है, ब्रैकेट में लिखो एडवांस। कितना एडवांस दिया, 70,000। हो गया इफेक्ट। कैशबैक अकाउंट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग। इसके बाद बबीता सोल्ड द एंटायर लॉट फॉर 3 लाख। डेट क्या है सेल्स का, सेल्स मतलब इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन बाय बबीता, ब्रैकेट में सेल्स 3 लाख। इसका ऑपोजिट इफेक्ट देते हैं, हाँ, बाई का ऑपोजिट 2018, यहाँ पे लिखेंगे 2 ऑपोजिट अकाउंट कंसाइनमेंट। दिस इज हाउ मच, 3 लाख। कुछ खर्चा भी किया है, she spent ₹10,000 as selling expense। सेम डेट पे 10/8/2018 को अगेन किसने खर्चा किया, अगर कंसाइनर ने किया होता तो पैसा बाहर जा रहे, बट ये कौन कर रहे, बबीता। क्या है ये, सेलिंग एक्सपेंस दिया है ना क्वेश्चन में, हाउ मच इट इज 10,000। यहाँ सेम डेट पे 10/8/2018 बाय कंसाइनमेंट, यस इट्स सेलिंग एक्सपेंस। वहां लिखा ना इसलिए यहाँ नहीं लिख रही हूँ, 10,000। हो गया दोनों इफेक्ट। इसके बाद कमीशन है, कमीशन निकालते हैं 7.5%। कमीशन इज इक्वल टू 3 लाख का 7.5% निकालो। यस करेक्ट, ₹22,500। सो विच इज द डेट, डेट क्या है कमीशन का, देख 1 मिनट, 7/9/2018। So we will write 7/9/2018। यहाँ लिखेंगे whom we are paying the commission, to बबीता, ब्रैकेट में कमीशन, it is how much, इसका ऑपोजिट इफेक्ट बिकॉज बबीता अकाउंट भी बना रहे। यस यू आर राइट ना, 2018 बाय ऑपोजिट अकाउंट का नाम, और इधर लिखेंगे, लिखने का जरूरत है
commission 22,500. This is also done. इसके बाद क्या बोला है, 15/9/2018 को तेज एंड कंपनी रिसीव द अकाउंट सेल्स एंड द ड्राफ्ट. तो 15/9/2018 बंद करना है अकाउंट को. 15/9/2018 राइट डेट राइट है ना. तो इसको बंद करो. रेमिटेंस है ना. ड्राफ्ट में पैसा दिया, ड्राफ्ट में पैसा दिया तो कितना. ड्राफ्ट मतलब बैंक, राइट. ड्राफ्ट मतलब बैंक में बाय बैंक अकाउंट लिखना है और ब्रैकेट में लिखेंगे रेमिटेंसेस. हाउ मच बैलेंसिंग फिगर. तो इधर बैलेंसिंग फिगर कितना वापस किया. So this is. तो इधर बैलेंसिंग फिगर भी लिखो. रेमिटेंस लिखना है तो चलेगा या लिखो बैलेंसिंग फिगर, ताकि बाद में तुम लोग को ध्यान रहे कैसे आया बैलेंसिंग फिगर. सेम वे अब इसको बंद करो. सेम डेट को जब कंसाइनमेंट बंद हुआ, डेट क्या है, तो प्रॉफिट लॉस देखना है ना. किस दिन रेमिटेंस किया, फाइनल उसी दिन ये भी निकालेंगे ना. 15/9/2018 क्या है, प्रॉफिट है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगेन दिस इज प्रॉफिट और यू में से बैलेंसिंग फिगर. कितना आ रहा है, 80,300. This is done. So with this sum is also done. I'll wind up this lecture now. We will do the remaining in the next lecture. Thank you everyone.